यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रभु में सुरक्षित हैं। आने वाले समय में इसी प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। हम सुंदर से समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर दिन वचन के माध्यम से बात करने के लिए एकत्रित करता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें, अपने पर्सनल प्रार्थना करें, परमेश्वर में बैठकर वचन के माध्यम से हम उससे बात करें। और जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख रखकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहता है, हम प्रभु में आनंदित रहते हैं और उसकी आत्मा की अगुवाई पाकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। उसके द्वारा हमारे परिवार, हमारा जीवन आशीषित होता है। सो विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और आज के वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 18 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। लिखा हुआ है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। व्यवस्था क्या है? जो इंसानों की बनाई हुई है, और आत्मा जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह संसार में क्यों आए। बहुत से हमारे नए विश्वासी भाई बहन हैं जिनको मालूम नहीं होता है यीशु प्रभु के नाम को। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो सुनकर जब प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु से जब वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति में बैठने लगते हैं, तो उनको धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा गाइड करने लगता है, परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करने लगता है। जो हमारे नए विश्वासी भाई बहन जब प्रभु में आते हैं तो सच में उन्हें एक नया जीवन मिलता है। एक नया जीवन उन्हें एक राह पर ले जाता है जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि व्यवस्था तो इंसानों ने बनाई है। इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था पर अभी तक हम चलते आए हैं। यानी प्रभु के नाम को जब तक हम नहीं जानते थे, हम कहाँ चल रहे थे? इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था में चल रहे थे। आज ऐसा काम करना है, कल ऐसा करना है, इधर से नहीं गुजरना है, ऐसा नहीं होना है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो मनुष्य ने बनाई हुई हैं। और आज भी जो लोग प्रभु में नहीं हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आज भी वो उनका पालन कर रहे हैं और उसी मार्ग पर वो चल रहे हैं। लेकिन जो हम मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो जीवित परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आत्मा, हमारा परमेश्वर आत्मा है, और वो ये चाहता है कि उसके आराधक भी, जो उसमें विश्वास करते हैं, जो प्रभु में आ जाते हैं, वो भी आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है। और मनुष्य की जो बनाई हुई व्यवस्था है प्रियो, वो हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती। इस पृथ्वी पर ही हमें सब कुछ मिल जाता है जो इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था होती है। लेकिन हम मसीह के लोग इंसानों की व्यवस्था पर नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं। वचन में साफ और सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हम मनुष्यों की बनाई हुई व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम प्रभु में आ गए हैं, हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया है और हम आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वचन बताता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, यानी हमारा यीशु मसीह। परमेश्वर का आत्मा हमें सही मार्ग दर्शाता है, सत्य के मार्ग पर ले जाता है और वो जीवन देना चाहता है। मनुष्य की जो बनाई हुई व्यवस्था है
जब हम उस पर चलते हैं उस पर हमें थोड़ी देर का सुकून मिलता है, लेकिन जब हम आत्मा में चलते हैं परमेश्वर हमें क्या करता है, बहुतायत के जीवन की ओर ले जाता है। बहुतायत का जीवन, वो हमें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। इसलिए हम परमेश्वर के सही मार्ग पर चलें और आत्मा में सच्चाई में प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि वचन परमेश्वर की आवाज है। जब जब हम वचन पढ़ते हैं हम परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका कोई भी मनुष्य इस संसार में भटके। आत्मा के चलाए चलते हैं। हम किसी भी काम को जब करते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को स्थान देते हैं जो पहला है। हम संसार को प्रथम स्थान नहीं देते हैं। मसीह के लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हमें आत्मा में चलना है, आत्मिक कार्य करने हैं। शरीर के काम तो संसारिक हैं, एक दिन वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम जब आत्मा में चलते रहेंगे तो हमें हमेशा प्रभु की अगुवाई मिलेगी। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। नहीं प्रियो, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। परमेश्वर हर दिन अपने कान आपकी दुहाई की ओर लगाए रहता है। हम प्रार्थनाएं कब करते हैं? जब हम बड़ी परेशानी में होते हैं, जब हम बड़े सुख में रह रहे होते हैं, अच्छे से रह रहे होते हैं, तो हम समय नहीं देते हैं प्रभु को। लेकिन हमें प्रभु को हर दिन समय देना है, उसके निकट आना है। हर दिन जैसे आप हर एक संसार के काम को समय के साथ करते हैं, समय आपका निर्धारित है, इतने समय में ये काम करना है, इसी प्रकार से हमारा समय प्रभु में भी होना चाहिए। आत्मा में बात करने के लिए, परमेश्वर के पास भी आने के लिए एक निर्धारित समय नियुक्त होना चाहिए हमारा। और जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, यकीन मानिए आपका जीवन प्रभु में बदल जाएगा। यदि आप अभी तक दुख में हैं, आपको लग रहा है कि आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है जिसे आपको पहचानना है और उस रुकावट को दूर करना है। प्रभु के पास आएं, प्रभु के चरणों में आएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो जो कमियां हैं उनको आप दूर कर दें और हमें आत्मा में चलाएं। क्योंकि वचन देखिए क्या कह रहा है। वचन कह रहा है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। कई बार लोग मनुष्यों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, मनुष्यों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और जब परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हम मनुष्यों की व्यवस्था में आज चलेंगे, कल गिर जाएंगे, फिर चलेंगे हम, फिर गिर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम चलेंगे तो प्रियो हम कभी नहीं गिरेंगे। आप कभी गिर ही नहीं सकते हैं। बस आप परमेश्वर को अपना समय दें और प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता है कि वो हमारी प्रार्थना ना सुने। बस प्रार्थना हमारे वचन के अनुसार होनी चाहिए और प्रार्थना का एक निर्धारित समय होना चाहिए कि उस समय में परमेश्वर भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी संतान हमसे प्रार्थना कर रही है, यानी हमसे बात करने के लिए आ रही है। और जब हम बात करते हैं तो हमारे मन आनंदित होते हैं, हमें आत्मा में शांति मिलती है, हमें आत्मा की अगुवाई मिलती है, तो हम उस आत्मा की अगुवाई में चल पाते हैं और हर कार्य में हम सफल भी होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ थोड़े समय की होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं कुछ समय की होती हैं। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का एक समय होना चाहिए। जिस प्रकार हम संसार के बहुत सारे काम लगातार करते रहते हैं, हमारे परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए भी हमें समय चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर में जब प्रार्थना करें तो पूरे तन मन से करें और हर दिन हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, हमें परमेश्वर में मन लगाना है
मन से, वचन से, कर्म से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। और परमेश्वर आत्मा है और उसके लोग भी आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें तो वो अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको 100 गुना फल देगा। उस प्रार्थना का फल आपको जीवन में 100 गुना मिलेगा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे आपको परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देंगे। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपना समय दें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिता। जैसा कि आज का वचन कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहते हैं। पिता, हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। ऐसी हमें मन दीजिए, ऐसी हमें आत्मा दीजिए, हमें सत्य का आत्मा दीजिए ताकि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें। प्यारे परमेश्वर, हर दिन हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिस प्रकार प्रभु आपने हम सबको संभाला है, आने वाले समय में भी आप हमें इसी प्रकार से संभालेंगे। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो। सबको प्रभु आप अपनी आत्मा की अगुवाई में ले चलें। खुदाबंद, आपसे मेरी प्रार्थना है कि जब हमारे भाई बहन आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो कदाचित कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे। कभी भी खुदाबंद उनके जीवनों में शैतान किसी भी कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि शैतान घात लगा कर बैठा रहता है कि जब कोई कमज़ोर होता है तो उस पर वो वार करता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु खुदाबंद तेरी आत्मा तेरे लोगों की हर पल अगुवाई करती है। इसलिए हमारे हर एक भाई, हर एक बहन को अपने लहू की सुरक्षा में रखें खुदाबंद, क्योंकि जहाँ आपका लहू है वहाँ पर शैतान पहुँच नहीं सकता, उसको शैतान छू नहीं सकता। बस हम इतना जानते हैं खुदाबंद। प्यारे परमेश्वर, तेरा हर एक वचन ताया हुआ है और हर एक वचन पर हम विश्वास करते हैं। पूरे दिन के लिए सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।